टकराव की स्थिति बन सकती है। आप देखिए यहाँ पर शिवसेना और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। मुंबई का जो इलाका पॉश माना जाता है और यहाँ पर शिव सैनिकों के और राणे समर्थक के बीच में यहाँ पर टकराव हुआ और टकराव होने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों की तरफ से यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। महाराष्ट्र की सड़कों पर इस वक्त हंगामा बरपा है, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नासिक में भी बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई। केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही औरंगाबाद और खेरबाड़ी में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिए हैं। पुणे पुलिस की टीम रायगढ़ के चिपलून के लिए रवाना हो चुकी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नारायण राणे सोमवार को से यहीं पर हैं और यहीं पर उन्होंने ये कथित बयान दिया है। राणे के बोल पर बवाल, राणे के घर पर हंगामा, रायगढ़ में, मुंबई में, तमाम जगहों पर। और फिर मुंबई में पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं। बीजेपी वर्सेस शिवसेना महाराष्ट्र की सड़कों पर। राणे के ऑफिस, बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ की खबरें आप देख रहे हैं। शिव सैनिक भड़के हुए हैं राणे के बयान पर। आपको बताते हैं कि आखिर विवाद की वजह क्या है। 15 अगस्त को उद्धव ठाकरे के भाषण की शुरुआत, सीएम उद्धव ने भाषण से राणे को आपत्ति हुई। ठाकरे ने भाषण के दौरान सहयोगी से जानकारी ली थी। 15 अगस्त को लेकर जानकारी ली थी कि साल क्या था। उद्धव के सहयोगी से पूछने पर राणे भड़क उठे और उद्धव को थप्पड़ मारने की बात कही। राणे का कहना था कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में साल ही नहीं मालूम आपको, साल तो पता होना चाहिए, और अगर मैं वहां मौजूद होता तो थप्पड़ जड़ देता। नारायण राणे के इस बयान पर बवाल मच गया और उसके बाद से शिव सैनिक भड़के हुए हैं, नाराज हैं। पोस्टर्स में राणे को तमाम बातें कही जा रही हैं, मुर्गी चोर के तौर पर ठहराया जा रहा है। और नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए हैं। तकरीबन 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं औरंगाबाद में, खेरवाड़ी में, पुणे में, नासिक में, और पुलिस गिरफ्तारी के लिए निकल भी चुकी है। वारंट भी जारी हो चुका है। और भाजपा कार्यकर्ताओं में लगातार टकराव की स्थिति बन सकती है। आप देखिए यहाँ पर शिवसेना और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं और पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नारायण राणे ने जो बयान दिया है उसके बाद लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये जो नजारा है ये नारायण राणे के घर के बाहर का है। आप देखिए तस्वीरों में कि शिवसेना के कार्यकर्ता इस तरफ मौजूद है, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता और नारायण राणे समर्थक उस तरफ मौजूद है। लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। आप देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, भारी जमावड़ा यहाँ पर दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं का है और भारी टकराव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पहुंच गए हैं और बड़ा टकराव होने की संभावना। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर लगातार पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और बड़ी तादाद में जो दोनों तरफ के कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से भिड़ गए हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें देखिए, इस तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोई
भयानक स्थिति ना हो, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन तस्वीरें बयान कर रही है कि दोनों तरफ के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। लगातार भिड़ने की स्थिति बनी हुई है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है उनको रोकने की, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर पुलिस हल्का बल भी प्रयोग कर रही है ताकि कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया जाए। अब देखिए, पुलिस बल भी भारी तादाद में यहाँ पहुंच गया है और अब दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। लेकिन दोनों तरफ के कार्यकर्ता यहाँ पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। देख रहे हैं आप किस कदर हंगामा बरपा है महाराष्ट्र की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, मेरे साथ संकेत पाठक जुड़े हुए जिनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। दीपक दुबे भी लगातार वहां से लाइव है और विनोद जगदाले हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ भी मेरे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी और शिवसेना के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया, इतना हंगामा क्यों बरपा दिया गया इस बात पर। नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले लेकिन मैं चलूंगी संकेत पाठक के पास। संकेत, हम देख रहे थे, अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, दीपक आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। इस वक्त क्या स्थिति है मुंबई में? आप जुहू इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे और दिखा रहे थे कि वहां पर किस कदर शिवसैनिक और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं और फिर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आई। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? ताजा तस्वीर सड़क पर क्या दिख रही है आपको? हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त की ताजा स्थिति की अगर बात करूं तो फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल जरूर है यहाँ पर। मैं सीधे आपको नारायण राणे का जो घर है उसके बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए कि भारी तादाद में अभी भी जो राणे समर्थक हैं और भाजपा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले जो स्थिति बनी थी, दोनों कार्यकर्ता शिवसेना और भाजपा के बीच में पथराव हुआ था, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए थे, उसको पुलिस ने रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हालांकि कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस बल भी उस वक्त बेहद कम था, लेकिन अब आप देखिए तस्वीरों में पुलिस बल भी यहाँ पर भारी तादाद में बुला लिया गया है, क्योंकि सुबह से ही शिवसेना के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक नारायण राणे माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो इसी तरीके का आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणे, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने भी साफ तौर से चेतावनी दी है कि शेर की मांद में आने की कोशिश ना की जाए, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालात फिलहाल सामान्य है, लेकिन थोड़ा तनाव जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल। संकेत 4 FIR दर्ज हुई हैं नारायण राणे के खिलाफ, तो अलग अलग टीमें भी निकल चुकी हैं गिरफ्तारी के लिए, ऐसी सूचना मिल रही है। इस पर क्या अपडेट है संकेत? देखिए, नारायण राणे ने जब से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया है उसके बाद से ही अलग अलग जिलों में जो FIR है वो दर्ज करने का सिलसिला चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 4 FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें से नासिक, पुणे, इसके अलावा रत्नागिरी और अन्य जगहों पर भी FIR दर्ज होने का काम चल रहा है। आपको बताऊं कि सुबह एक खबर आई थी कि नासिक पुलिस की एक टीम चिपलून, जहां पर इस वक्त नारायण राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पर जाने वाली है, वहां उनको गिरफ्तार कर सकती है। इस तरीके के हालात बने हुए। हालांकि नारायण राणे की तरफ से भी ये कहा गया है कि किसी भी तरह की वो यात्रा अपनी रोकेंगे नहीं, वो नहीं डरे हैं। इस तरीके का बयान उनका भी सामने आया है। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, जो बड़े आला अधिकारी हैं महाराष्ट्र पुलिस के, वो संपर्क में है कि किस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं और हो सकता है कि पुलिस इस मामले में आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई भी कर सकती है। जी ठीक है। दीपक, ये बताइए कि नारायण राणे खुद इस वक्त कहाँ है, नीतीश राणे कहाँ पर हैं और किन किन शहरों में हंगामा बरपा हुआ है? मुंबई की तस्वीरें तो आप हमें दिखा ही रहे हैं।
जी आपको बता दें कि नारायण राणे इस वक्त रत्नागिरी में मौजूद हैं और वहाँ पर भी आपको बता दें कि बंदोबस्त जो है, सुरक्षा बंदोबस्त बहुत कड़े किए गए। इसके साथ साथ नासिक में बीजेपी का जो ऑफिस है वहाँ पर शिव सैनिकों के द्वारा पथराव किया गया है। और थाने में बात की जाए तो थाने में शिव सैनिक बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर भी नारायण राणे के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुंबई के बोरीवली इलाके में शिव सैनिक इकट्ठा हुए हैं। तो हर तरह से पूरे शहर में और शहर के बाहर तमाम जो शिव सैनिक हैं लगातार नारायण राणे ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको सीधे लिए चलते हैं। जिस प्रकार से पुलिस का बल इस्तेमाल करते हुए राणे जी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अव्वल तो कानूनन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, पर महाराष्ट्र में आजकल कानून का राज नहीं दिखता। गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। हमारे विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर, रविंद्र चौहान और आशीष शेलार उस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुलिस का इस प्रकार से उपयोग करना, ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है, इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है। और ये सारी कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस गैर कानूनी कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। हम कानून हाथ में लेते नहीं है, हम रास्ते पर आकर राड़ा करने वाले लोग नहीं है, किंतु अगर हमारे कार्यालयों को टारगेट किया जाएगा और पुलिस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने सीधे सीधे तौर पे धमकी एक तरह से ये कहा कि भाई इसकी रिएक्शन देखने को मिलेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ संजय गुप्ता है शिवसेना के और राम कदम है बीजेपी के। सबसे पहले मैं संजय गुप्ता के पास चलूंगी। संजय, जैसे कि हमने अभी बीजेपी को सुना, देवेंद्र फडणवीस को, उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में कानून का राज अब नहीं चल रहा और अगर किसी भी तरीके से गिरफ्तारी होती है नारायण राणे की तो ये गैर कानूनी होगा। बीजेपी के तो आप किसी भी नेता को ले लीजिए, आप अगर कोई भी ऐसी स्टेट है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी दूसरे दल की सरकार है, तो वहां तो उनके बयान इसी तरह के आते हैं कि यहाँ पर तो कानून का राज नहीं है। मतलब एक तो उनके केंद्रीय मंत्री नीतीश राणे जैसे केंद्रीय मंत्री किसी मुख्यमंत्री के बयान पे अटक जाने, भाषण में अटक जाने पर कहते हैं कि हम वहां पर होता तो उनके तमाचा मारता। तो मैं नारायण राणे जी को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री साहब को तो छोड़िए, आपके अंदर अगर दम है ना तो किसी एक शिव सैनिक को आप थप्पड़ मार के दिखा दीजिए, उसके बाद मैं जानूंगा आप वो भी धमकी, आप भी धमकी, वो भी धमकी। वो कह रहे हैं इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, आप कह रहे हैं किसी भी शिव सैनिक को थप्पड़ लगा के दिखा दे तो हम बता देंगे क्या होगा। तो ये क्या चल रहा है भाई सड़क पर? महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, कोविड के टाइम में सड़कों पर इस कदर घमासान कहां तक सुरक्षित है? राम कदम के पास चलती हूँ, बीजेपी के राम कदम हमारे साथ जुड़े हैं। राम कदम, शिवसेना कह रही है कि अगर जरा सा भी बाल बांका किसी शिव सैनिक का भी बीजेपी ने किया, थप्पड़ भी मार के दिखा दे तो हम बता देंगे। सड़कों पे कोहराम आज मचाई हुआ है। दूसरी तरफ अभी देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि इसका रिएक्शन होगा। किस तरह का रिएक्शन? देखिएगा, जिस दिन इस जन आशीर्वाद यात्रा का आरंभ हुआ उसके एक दिन पूर्व रात्रि से ही शिवसेना भयभीत हो गई और महाराष्ट्र में इनकी सत्ता है, पर राजगद्दी पर बैठ करके अपने दायित्व का निर्वहन करने की जगह पर ये स्वयं इनके कार्यकर्ता कानून हाथ में ले रहे। पूरे रात भर में जितने बैनर लगे हुए थे वे सारे के सारे मुंबई के बैनर हटा दिए पर किसी तरह का विगत कोरोना काल में शांति बनाए रखे। अभी आपका समय नहीं, हमारा समय है। इस कोविड काल के अंदर आप ऐसी रैली निकाल रहे हैं, आप क्या शांति बना तो कानून में जो भी काम हो सकता था वो हुआ, लेकिन बयान, लेकिन जो जिस तरह का बयान दिया वो बयान के विषय में बोल दिया। आज मोदी साहब आपका समय नहीं चल रहा, 64% से घटकर 24% हो गई है। अच्छा संजय, उनको बात पूरी करने दीजिए। संजय, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको पूरा समय मिलेगा। लेकर के जाते हैं। अरे बात पूरी करने दीजिए संजय। संजय
कहीं मत होइए संजय, 1 मिनट रुक जाइए, बात पूरी करने दीजिए। हाँ, मुझे राम कदम ये बताइए कि जो रिएक्शन की धमकी अभी भी दी देवेंद्र फडणवीस ने, किस तरह की रिएक्शन, क्या हम महाराष्ट्र की सड़कों पर इसी तरह और हंगामा बरपता हुआ देखेंगे? जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो अब हंगामा बन जाएगी बीजेपी और शिवसेना के बीच? आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से संजय जी को, शिवसेना नेताओं को सच वचनों से, अरे आगे बढ़िए ना, उससे आगे बढ़िए। मैंने आपके पास आ गए ना संजय, खामोश हो गए। आपके सवाल का जवाब देता हूं पर बीच में न टोके। ठीक है, कीजिए। सबसे पहले सड़कों पर कौन आया है? शिवसेना के लोग आए। राणे जी के घर गए हो, राणे जी के घर जाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दफ्तर पर जाकर के वहां पर हंगामा करना, हम शांति को मानते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेते हैं। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, आप भारत आजाद होकर के कितने साल हो गए, लेकिन ये इनको पता नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं कि आपने मुख्यमंत्री जो उस पद पर आसीन है उनके लिए थप्पड़ मारने जैसी इस तरह की बात क्यों कही? आखिर वो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। हम उस पर आ रहे हैं। इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर के मंथना हो सकती है, पर इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि महाराष्ट्र ने पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा कि जिस मुख्यमंत्री को भारत आजाद होके कितने साल हो गए ये तक पता नहीं है। क्या जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी, उनकी शहादत का अपमान नहीं है? तो राणे जी की अपनी एक बोलने की एक लहजा है, वे लहजा में बोल गए। अच्छा, उस बात पर ये कुछ बोल देते, पर अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर भेजना, पुलिस को कहना कि इन्हें कुछ मत करो, इस बात का क्या समर्थन हो सकता है? पॉइंट वैलिड है महाराष्ट्र में आज खून कि भाई एक तो आपको साल कैसे भूला, और दूसरा ये कि आप उसके जवाब में कुछ कह देते। आपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्यों सड़क पर उतार दिया? लोगों की जिंदगी रोक दी आपने मुंबई की सड़कों पर, महाराष्ट्र की सड़कों पर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी अपने बयान के अंदर कई बार अटक गए हैं और कई बार दूसरा बयान दे गए हैं, बंदरगाह को बंदर कह गए हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा तो हमारे देश के अंदर हर कोई नेता ऐसा मिल जाएगा कि जब किसी की जबान फिसल जाती है, कोई बात ऐसी हाँ, तो उसके बाद सड़कों पर कोहराम नहीं मचा दिया जाता ना संजय गुप्ता? मतलब क्या कोई उसके बाद सड़कों पर कोहराम तो नहीं मचा दिया जाता ना संजय गुप्ता? ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, सड़कों पर कोहराम नहीं मचाया जाता संजय गुप्ता उसके बाद इस तरह से। इसी तरह का बयान क्या है प्रधानमंत्री साहब के खिलाफ देंगे अगर उनकी जो ना, लेकिन उसके बाद सड़कों पर इस तरह कोहराम मचते तो हमने नहीं देखा। संजय गुप्ता एक इंस्टेंस बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए कि इस तरह बयानबाजी हुई और उसके बाद सड़कों पर हंगामा और बरपा दिया गया हो या कोहराम मच गया हो, लाठीचार्ज की नौबत आ गई हो। बयानबाजी पर हंगामा नहीं है, हंगामा इस बात पर है कि जो नरेंद्र राणे ने थप्पड़ मारने की बात कही है, क्या इस तरह का बयान ही तो है ना, बयान ही तो है। 4 टीमें, 4 जगह एफआईआर दर्ज, चलो ठीक है, उसके बाद टीमें निकाल दी पुलिस, चल पड़ी है गिरफ्तारी के लिए। मुंबई की सड़कों पर एक मिनट जहां कीमती है, जहां पे एक मिनट कीमती है व्यवसायिक राजधानी देश की, वहां सड़कों पर कोहराम। एक तो वैसे ही कोविड से लोग परेशान, ऊपर से इस कदर सड़कों पर बवाल पूरे महाराष्ट्र में। कहीं आपका प्लान तो नहीं जन आशीर्वाद यात्रा को डीरेल करने का? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा एक अलग चीज है, उसके खिलाफ तो कानून के तौर पर जो भी एक्शन लिए जा सकते थे वो अलग उसके बात थी, उसमें एफआईआर दर्ज कर दी, कोविड नियमों का पालन नहीं किया, वो एक अलग बात है। उसके लिए तो कानून ने जो भी कार्रवाई की, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग नरेंद्र राणे ने किया, इस तरह का काम तो उनके खिलाफ इनकी पार्टी के नेताओं को करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, खुद उद्धव साहब अपनी स्टेटमेंट पर किस तरह से स्टेटमेंट हो इस चीज पर हमेशा कंट्रोल रखते हैं, वो नहीं बोलते इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ, तो ये ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। ये आरोप प्रत्यारोप, ये जंग तो जारी ही रहेगी, लेकिन अभी सीधी तस्वीरें दिखाना जरूरी है। विनोद जगदाले के पास भी चलूंगी उसके बाद में विश्लेषण के लिए इस पूरे हालात का, ये जो राजनीतिक सिनेरियो क्रिएट हो गया एक तरह से महाराष्ट्र में। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त किस कदर महाराष्ट्र की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। हालांकि थोड़ी देर पहले दीपक दुबे हमारे संवाददाता जुहू इलाके मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ शांति हुई है, जरूर माहौल शांत हुआ है, लेकिन उससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी वो बेहद आक्रामक थी। राणे के बोल पर शिवसेना का हल्ला बोल हमने देखा, बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए जबरदस्त तरीके से, पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ इलाके में, और अब थोड़ी सी स्थिति नियंत्रित है। ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए विनोद जगदाले के पास चलते हैं। विनोद, ये जो अचानक से संग्राम बना
ये बना या क्रिएट हुआ है? इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक प्लॉट है या ये अचानक हो गया कि भाई उन्होंने कुछ बोल दिया और शिवसैनिक गुस्से में आ गए? ये प्लान्ड है क्या? राम कदम और संजय गुप्ता भी मुझे सुन रहे होंगे, एक बात यहाँ पर मैं साफ कर देना चाहता हूँ, ये ताकत की लड़ाई है। ये ताकत इसलिए दिखाई जा रही है कि अगले साल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। 32 साल से वहां पर शिवसेना का एक छत्र राज वहां पर चल रहा है। अब उसे उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर नारायण राणे को मंत्री पद से नवाजा गया है। और आपको पता ही है नारायण राणे और शिवसेना में दुश्मनी कितनी गहरी है। अब नारायण राणे सत्ता में आ चुके हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी वो देना लाजमी है। लेकिन शिवसेना ने सड़क पे उतरने से ज्यादा उनको उसी लहजे में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य भी बोलता है तो वो बात भी कम कड़वी नहीं होती। लेकिन इस प्रकार से सड़कों पर उतरकर दोनों ही, मैं किसी एक की गलती नहीं कहता हूँ, ये दोनों की गलती है कि इस प्रकार सड़क पर उतरकर लोगों को तकलीफ पहुंचाना है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना इन दोनों की बात, दोनों की इस बारे में गलती साफ तौर पे नजर आती है। बीएमसी चुनाव है, किसी भी हाल में इस बार सत्ता से बाहर करना शिवसेना के लिए भाजपा ने ठान लिया है। ये जन आशीर्वाद यात्रा उसी का एक नतीजा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात कहूंगा कि दोनों की पार्टियों की गलती वहां पर साफ तौर पे दिखाई पड़ती है और ये बीएमसी के वर्चस्व की लड़ाई है। मुंबई में ताकत किसकी है ये बताने की साफ ये कोशिश है, और जिसके लिए दोनों पार्टियां सड़क पर उतरी है, पत्थरबाजी की जा रही है, लाठीचार्ज हो रहा है और आम जनता इसे देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राम कदम बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए। राम कदम, ये आपको आम मुंबईकर की फिक्र ज्यादा है या यूं राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की? देखिएगा, विषय प्रदर्शन का नहीं, विगत 2 वर्षों से जिस प्रकार से धड़ल्ले से महाराष्ट्र में वसूली का काम ये तीनों दल कर रहे हैं, तो नियमों के तहत जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी। ये तो महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव सरकार का भय था। अच्छा, वो कह रहे कि आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, माफी मांग लीजिए, लेकिन नारायण राणे कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं नई शब्द वापस लूंगा। अब वो भी तो अड़ रहे हैं ना। अब उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं कई बार शिवाजी पार्क के कार्यक्रम में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। क्या उद्धव ठाकरे जी उन शब्दों का समर्थन करते हैं? यानी वे उद्धव ठाकरे जी स्वयं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें, वह बिल्कुल नियम के साथ है। हाँ, इस प्रकार के शब्दों का आप उनके भाषण निकाल के देखिएगा। विनोद यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार, विनोद स्वयं जानते हैं कि शिवसेना किस बोली का उपयोग करती है, पर शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जाता है। कार्यकर्ताओं पर सड़कों पर उतारना, पुलिस को कहना कि शिवसेना कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन न लिया जाए और भाजपा कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेना, भाजपा कार्यालय में घुसना, ये कौन सा न्याय है? राजगद्दी पर बैठे हो, ठीक किसी प्राइवेट कंपनी की दुकान नहीं चला रहे। संजय, कुर्सी पर आसीन है शिवसेना महाराष्ट्र की, थोड़ा बड़प्पन दिखा दें। ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहती है रैलियों में। नारायण राणे का कद भी काफी बड़ा है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो थोड़ा बड़प्पन दिखा दे शिवसेना। इस तरह क्यों मारा पीटी पे उतारू है? देखिए शीतल राजपूत जी, जब से गठबंधन टूटा है तब से उद्धव जी ने बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब को छोड़कर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला उद्धव जी के लिए और शिवसेना के लिए, मगर उद्धव जी ने कभी एक शब्द भी नहीं निकाला अपनी पुरानी दोस्ती को, कार्यकर्ताओं को निकाला ना सड़कों पर, कार्यकर्ताओं को निकाल दिया सड़कों पर। तो क्या शब्द निकाल देते तो शायद किसी आम मुंबईकर का इस तरह समय बर्बाद नहीं होता, जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र मुंबई की सड़कों पर। शीतल राजपूत जी, मेरी बात को थोड़ा पूरा भी होने दीजिए, बीच में आपने मेरे को टोक दिया। अरे तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बताऊंगी ना, आप पूरी कीजिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, ठीक है, मान लिया, लेकिन आप क्या चाहती हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होंगी इस तरह से? अरे तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं शांत करना तो जानते ही है ना उद्धव ठाकरे। कार्यकर्ताओं की भावनाएं शांत करना और अशांत करना, उन दोनों की चाबी पार्टी आला कमान के पास है ना संजय, ये बात हम सब समझते हैं। ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए। जिस तरह से शब्द उन्होंने कहा, क्या राम कदम जी या बीजेपी नारायण राणे के उन शब्दों का समर्थन करते हैं? अगर समर्थन करते हैं तो बताएं, अगर समर्थन कहता है कि उन्होंने सही किया तो बताएं, और अगर नहीं किया तो उनसे माफी मंगवाएं। चलो राम कदम जी बताइए, आप ये इन बातों इस बयान पर अब बीजेपी का टेक क्या है? देखिएगा, इसके पहले भी मैं आरंभ में कह चुका हूं कि नारायण राणे जी का एक बात करने का अपना लहजा है,
उस पर किसी को आपत्ति हो सकती है। क्या बीजेपी इसका समर्थन करती है? क्या बीजेपी एज अ पार्टी, क्या बीजेपी एक दल के तौर पर इस तरह के बयान का समर्थन करती है? राम कदम क्या कहते हैं? क्या उद्धव सरकार, शिवसेना के कार्यकर्ता जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं उस बात का समर्थन करते हैं? क्या उद्धव सरकार जनादेश यात्रा को सवाल का जवाब होगा, उसमें उस पर चर्चा हो सकती है, उस बयान पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोग उस बात को तो बताइए आप लोग चाहते क्या है भाई? अब आप दोनों चाहते क्या? मैं बारी बारी से आ रही हूँ आप दोनों के पास। राम कदम रुक जाइए, राम कदम रुक जाइए। संजय मैं आपके पास आ रही हूँ। संजय गुप्ता, राम कदम चाहते क्या है? मुंबई की सड़कों पे महाराष्ट्र में कोहराम मच जाए, अब आगे क्या देखेंगे हम? शीतल राजपूत जी, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो बात आप सुनना चाहती है ना, जो ख्याल आपके मन में है वो ख्याल ख्याल ही रहेगा, और आपके सवाल के बदले में हर सवाल सवाल ही रहेगा, क्योंकि राम कदम जी उस बात का, उस सवाल का जवाब दे दो ना मुझे। आप जवाब दे दो संजय मुझे कि अब ये हंगामा रुकेगा कि नहीं रुकेगा? शिवसेना ये हंगामा रोकेगी कि नहीं रोकेगी? मुंबई की सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य होगी कि नहीं अब आने वाले घंटों में? पहले मैंने राम कदम जी से नहीं पहले, अब आप भी अब देखिए वही बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अब हालात शांत होंगे कि नहीं होंगे, सामान्य होंगे कि नहीं होंगे? इस बवाल को यही खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बवाल को ये खत्म करेगी शिवसेना की नहीं करेगी? फिर वही बात आ गई कि मैं फिर वही कहूंगा कि जो ख्याल आपके मन में है वो ख्याल ख्याल ही रहेगा, और आपके सवाल के बदले में फिर सवाल ही रहेगा। नहीं आप देखो आप ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मुझे बताइए, आप वहाँ कुर्सी पर विराजमान हैं, इस तरह से हंगामा अच्छा लगता है क्या आपको देखना महाराष्ट्र की सड़कों पर? आम आदमी का सोचिए। हंगामा सरकार स्पॉन्सर्ड है राजपूत जी, ये हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और सुप्रीम कोर्ट वालों को कहा गया है, तारीफ करती है उद्धव सरकार की, कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और सुप्रीम कोर्ट तारीफ करती है सुप्रीम उद्धव सरकार की, और आप लोग बदसरना करते नहीं है। हंगामा चल रहा, मारपीट चल रही है, चिट्ठी लिखी जिनसे उम्मीद की जाती है रक्षा की, वही लोग। चलो मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। आप लोगों को तो उलझना ही है, कोई जवाब देना नहीं, और आप ये खुद कह चुके हैं कि सवाल का जवाब आपको सवाल ही मिलेगा, तो पहले से निर्धारित है ये। मैं अपने संवाददाता के पास चलती हूँ, दीपक दुबे के पास चलती हूँ। दीपक, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कुछ सामान्य हुए हैं हालात, अभी क्या स्थिति है? आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? क्या कार्यकर्ता शांत हुए हैं? शिवसेना के, बीजेपी कार्यकर्ता शांत हुए हैं? और वो जो FIRs हुए थे, पुलिस की टीमें निकली थी, पूरा अपडेट इस मामले पर क्या है इस वक्त? जी आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, शिवसेना का ये शाखा यहां पर है, और यहीं पर तमाम हज़ारों की संख्या में शिव सैनिक यहां पर कुछ समय पहले इकट्ठा हुए थे, और यहीं से तकरीबन 2 से 3 मिनट की दूरी पर नारायण राणे का घर है जहां पर पहुंचे थे। ये तमाम जो बैरिकेडिंग थी ये सभी को तोड़कर यहां से पहुंचे हुए थे। कुछ शिव सैनिक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हंगामा बरपा है मुंबई की सड़कों पर, आप सभी एक दूसरे के सामने आए, पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की, शिव सैनिकों को भी चोट आई है, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये पत्थरबाजी शिवसेना की कोई ओर से नहीं हुई है, ये बीजेपी की ओर से पत्थरबाजी हुई है। इसके पूरे जिम्मेदार नारायण राणे, जो कि खुद एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको ये पद की क्या गरिमा है वो समझनी चाहिए। उन्होंने जो CM के ऊपर जो बयान दिया है उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और मैं नारायण राणे और उसके जो बेवड़े दोनों पुत्र हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ। उन्होंने बोला था कि तुम सिंह के इलाके में आके दिखाइए, हम शिवसैनिक हैं, हम सिंह के इलाके में आके दिखाया है हमने, हम शेर है। नारायण राणे के दोनों बच्चों को मैं आह्वान करता हूँ कि तुम आओ, इसके तुम जिम्मेदार हो, हमारे मौत के जिम्मेदार हम है, अगर तुम में दम है तो तुम दोनों इधर आओ। हम सरकार में बैठे हैं तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? पुलिस को चोट आई, हमारे सामने पुलिस को भी सर पर चोट आई, शिव सैनिकों को भी पत्थर लगे हुए हैं, उनकी तरफ से भी उनके यहाँ पे भी लोगों को चोटें आई हैं। तो ये खून खराबा, क्या एक बयान को लेकर इतना बड़ा करना, सड़कों पर इस तरह से लोगों को मारपीट करना, क्या ये सही है? पूरी ट्रैफिक जाम हो जाना? भैया, सरकार का जिम्मेदारी है, इसलिए हम शिवसैनिक लोग इधर शांत खड़े हैं। शांत होते तो तोड़ के बैरिकेडिंग वहां तक पहुंचते? बैरिकेड हम लोग ने तोड़े नहीं, वो पत्थर वित्तर लेके बंगले पे मौजूद थे, बाप बेटे कोई आए नहीं, वो लोग ने पत्थर फायरिंग किए। पुलिस वालों ने, हमारा सरकार के पुलिस ने हमको ही मारा है, फिर भी हम लोग निंदा नहीं करते, वो उनका ड्यूटी निभा रहे। पुलिस वालों को हम इल्जाम नहीं लगा रहे, वो उनका ड्यूटी निभा रहे। लेकिन राजनीति के आड़ में ये बीजेपी वाले केंद्र का ताकत दिखाते हुए पत्थर जमा करते, हिजड़ों की औलाद है ये। अपशब्द नहीं, अपशब्द नहीं, बिल्कुल नहीं अपशब्द। दीपक, हाँ, हम
हमसे आह्वान करो, लड़ो। कोविड के काल में ये जन यात्रा निकालता है, इसको शर्म नहीं आता है क्या? यहाँ पे कोविड का प्रादुर्भाव बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे थर्ड ये आने वाला है वेव, उसको अक्ल नहीं है क्या? ठीक है दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं मेहमानों के पास चलती हूँ, लेकिन संकेत के पास जाना भी जरूरी है क्योंकि वो भी मुंबई के जुहू इलाके में ही मौजूद है। संकेत, आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? क्या हंगामा थमा है या जारी है? देखिए, नारायण राणे के घर के आसपास की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल स्थिति थोड़ी सामान्य है। आप तस्वीरों में देखिए कि जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और जो गेट है नारायण राणे का, ये सामने घर है, उस गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो नारायण राणे के समर्थक या भाजपा कार्यकर्ता हैं वो गेट के उस तरफ मौजूद हैं और बाहर पुलिस बल मौजूद है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके का हंगामा हुआ, क्या कहेंगे उसको? देखो, हम लोग कायदा सुव्यवस्था का पालन कर रहे हैं, हम कायदा सुव्यवस्था पालन करने वाले कार्यकर्ते। इससे ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई डर गए, हमारे आंख के ऊपर आएंगे, हम लोग फेंक के उठा के डालेंगे। नहीं, लेकिन शिवसेना कह रही है आप लोगों ने पथराव किया है। हम लोग किधर, इधर सामने है ना हमारे ये घर में, ये हाईफाई अच्छा सोसाइटी, इधर के हम लोग पत्थर लेके बैठे, किसके हाथ में क्या है? उन लोग ने शाही फेंका, इधर ये फेंका, ये देखो। वो हम लोग ऐसे कार्यकर्ते नहीं है, हम लोग भिडणे वाले कार्यकर्ते हैं और सामने से ऐसा हम लोग किसी से ऐसा ते म्हणतात ना आमच्यामध्ये कळ काढा, आम्ही कोणाची कळ काढत नाही, हमारे ऊपर कोई आएगा हम लोग धो डालेंगे। लेकिन हंगामा तो दोनों तरफ से हो रहा है, परेशान आम जनता हो रही है सर। हम लोग किधर करने के लिए? हम हमारे घर पे है, हम हमारा घर का कोई हम बचाव नहीं करेंगे क्या? बाहर से कोई आएगा हमारे घर पे पत्थर मारने के लिए तो हम लोग कैसे बोले आओ भाई मारो, वैसे हम लोग कार्य करते नहीं है। संजय गुप्ता शिवसेना के संजय गुप्ता मेरे साथ जी। संजय, आपके पास आती हूँ मैं। संकेत, शिवसेना के संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जैसा कि आप सुन रहे थे अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वो कह रहे कि भाई हम तो आराम से बैठे थे, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम अपना बचाव तो करेंगे ही ना। बीजेपी के लोग झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमसे सच्चा कोई नहीं है। जो जितना बड़ा झूठा होता है वो उतनी बड़ी अच्छे तरीके से सच बोलने की कोशिश करता है। मैं इनसे एक बात ये कहना चाहूंगा बीजेपी से कि देखिए, इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं तो सभी इसी देश के राजनीतिक दल हैं। अगर कहीं पर आपकी सरकार नहीं है तो उनसे दुश्मनी जैसा व्यवहार करने की कोशिश मत कीजिए। आप राजनीति के अंदर नीति के विरुद्ध लड़ा जाता है। महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है ना, हम तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हंगामा महाराष्ट्र में हुआ है, हम देश भर की बात तो कर नहीं रहे। महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, सब देश का हिस्सा है। अभी तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं संजय, बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए, अभी महाराष्ट्र की बात कीजिए। महाराष्ट्र में भी अगर मान लीजिए इनके नेता ने कोई गलत बयानबाजी की तो ये उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बावजूद इस तरह की बातें करते हैं कि सामने वाला आदमी इतना उत्तेजित हो कि वो अपना आपा भी खोने की कोशिश करे। इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के बयानबाजी, इनको बचना चाहिए। राम कदम ये कह रहे हैं कि आप उत्तेजना फैला रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा की आड़ में उत्तेजना फैलाई जा रही है। शिवसैनिक क्या करें, वो तो भड़केंगे ही। कल रात से शिवसैनिक को फोन करके उनके कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है। तो शिवसेना के नेताओं से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो और आपके यहाँ से कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि सुबह नारायण राणे जी के घर पहुंचे, उनको पूरे सिस्टमैटिक तरीके से किस प्रकार से कानून व्यवस्था का भंग किया जाए, इसके आदेश यदि नेताओं और मंत्रियों के घर से जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कहाँ बची है? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था? संजय, शिवसेना पर आवाज, इसका जवाब दीजिए। कहाँ बची है कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में? ऐसा है कि अभी एक नेवी ऑफिसर की पिटाई हुई थी जिसको शिव सैनिकों ने पीटा था, लेकिन उसको भड़काने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया था। उन्होंने ग्रुप में जो फोटो डाली थी, बीजेपी के नेताओं ने शिव सैनिकों के पास, पूर्व सैनिक के बारे में गर्व महसूस कर रहे हो? उस बयान को भेजा, सैनिक को मारा जाता है और भड़काने के बाद मारा जाता है, गर्व महसूस कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ पर शिवसेना नेता को यह बयान देते समय इस कारण शर्म आनी चाहिए, देश के फौजी इंसान को तुम्हारे कार्यकर्ता पीटते हैं, उसमें तुम गर्व की बात महसूस करते हो, गर्व की बात महसूस करते हो। अपनी गुंडागर्दी, आप देश के फौजी लोगों के सामने जता नहीं सकते।
उसका एड्रेस शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर गुंडागर्दी करने पहुंचे थे। मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। आप राजगद्दी पर बैठ करके आप इस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। जन आशीर्वाद यात्रा से डर चुके हो आप, भयभीत हुए हो, आपका बात स्पष्ट हो गई। राजनीतिक है भैया ये लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई है। जन आशीर्वाद यात्रा वो कर रहे हैं, शिवसेना को भी एक काउंटर चाहिए और अब बीच में बयान दे दिया उन्होंने और उस पर फिर हंगामा बरप गया है। चलते चलते विनोद जगदाले से एक छोटा सा इस पर विनोद आगे अब इस लड़ाई को कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? थमेगी या और बढ़ेगा बवाल? देखिए, ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। जब तक महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन है, ठाणे महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका कह सकती है मिनी विधानसभा है और मिनी विधानसभा में हर कोई पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी और सीधी लड़ाई इसमें कांग्रेस एनसीपी एक साइड में रह चुकी है, लेकिन सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में शिवसेना की देखने को मिलेगी। ये तो बस ट्रेलर है। जैसे जैसे समय बीतेगा, मुंबई बीएमसी के चुनाव नजदीक आएंगे तो ये कह सकते, इसको राड़ा कहते हैं ये महाराष्ट्र की भाषा में, कि राड़ा संस्कृति और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता के लिए इस कदर हंगामा होगा तो आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बसर करेगा, कैसे अपने काम पे निकलेगा? आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर लूंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।